आज आप सभी का फिर से स्वागत है मेरी क्लास रीजनिंग में। आज हम बात करने वाले हैं ब्लड रिलेशन का, जिसे हम आम भाषा में हम लोग ब्लड रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है जो हमारी एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम बेसिस होते हैं। क्वेश्चन पढ़ते ही बच्चे को प्रॉब्लम होने लगता है और उसके बाद वो क्वेश्चन डायरेक्ट छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद आगे कुछ करते नहीं है। तो आज हम आपको ऐसे ट्रिक की बात करूंगा जिससे आप सभी को ब्लड रिलेशन में कभी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए हम बात करते हैं ब्लड रिलेशन की। ब्लड रिलेशन होता क्या है? ब्लड रिलेशन होता है कि ब्लड रिलेशन होता है कि हम किसी आदमी को बोलते हैं कि ये उसका पापा का भाई का बेटा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो इसी को कहते हैं ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन बताने से पहले ब्लड रिलेशन के बाद अब हम चलते हैं। ब्लड रिलेशन होता क्या? ब्लड मतलब क्या होता है? ब्लड मतलब होता है खून, और रिलेशन मतलब रिश्ता, मतलब खून का रिश्ता। आप सभी अपने माता से, अपने पापा से, मम्मी से सुने होंगे कि खून का रिश्ता है हमारा। क्या है? खून का रिश्ता। तो आज हम खून के रिश्ते की बात करने वाले हैं कि खून का रिश्ता होता क्या है। देख लेते हैं कौन कौन सा रिश्ता होता है खून का। तो देखते हैं ब्लड रिलेशन होता है क्या। ब्लड रिलेशन बात करते हैं बिटवीन टू इंडिविजुअल पर्सन के बाद में टू इंडिविजुअल पर्सन के बीच में बोलते हैं कि ए और बी का क्या रिलेशन है एक दूसरे के साथ। मतलब अगर रिलेशन बिटवीन टू इंडिविजुअल इज द डिफाइंड एज द रिलेशन बिटवीन देम, मतलब ए और बी का क्या रिश्ता है, ए से बी का क्या रिश्ता है, या बी का ए से क्या रिश्ता है, इसी को कहते हैं खूनी रिश्ता। खूनी रिश्ता है। ये 3 टाइप्स के होते हैं। देयर आर मेनली 3 टाइप्स, दैट इज देयर आर मेनली 3 टाइप ब्लड रिलेशन बेस्ड ऑन कन्वर्सेशन। जैसे कोई आदमी आपको बोल रहा है, वो जो लड़का खड़ा है वो क्या है? मेरे पापा के भाई का बेटा है, तो वो हमारा क्या हो गया? भतीजा हो गया। तो पापा के भाई का बेटा है, तो वो हमारा क्या हो गया? भतीजा हो गया। दूसरा क्या होता है? सिंबॉलिक कोडेड। इसमें आपको कोई कोडेड दिया जाता है जिसमें कोई सिंबल से स्पेसिफिक किया जाता है कि ये आपका कोडेड है। ये मल्टीप्लाई मीन्स ये स्पेशल कोडेड दिया जाता है, जिसका मीन्स होता है इससे मल्टीप्लाई। मतलब जैसे इसमें क्या होता है कि आपको दे दिया मल्टीप्लाई क्या होता है? ए इज द मदर ऑफ बी, तो ए मल्टीप्लाई बी का दे दिया। फिर बोलेगा ए डिवाइड बाय सी, तो क्या होगा? ए इज द फादर ऑफ सी। मतलब अगर ए मल्टीप्लाई दिया गया तो क्या होगा? ए माता है किसकी? बी की माता है। फिर दे दिया जाए ए भागा सी, तो क्या ए पिता है किसका? सी का। तो ये मल्टीप्लाई बता रहा है कि ये माता का बात हो रहा है, मदर का बात हो रहा है। डिवाइड बता रहा है कि ये पिता का बात हो रहा है, मतलब फादर का बात होता है। और दूसरा 3rd टाइप है, दिस इज ब्लड रिलेशन बेस्ड ऑन पजल। एक आपको पजल टाइप में दे दिया जाएगा और उससे हमें पता करना है कि उससे हमें पता करना है कि ये कौन सा रिलेशन है। चलिए अब हम कुछ ट्रिक्स की बात करते हैं जो आपको बहुत ही समझने में आसानी होगी और आप सभी को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं हम इसके कुछ ट्रिक। देखिए, आप जिस पोजीशन पे हैं वहां आप अपने आप को रख लीजिए यू, मतलब आप। आपके ऊपर कौन है? आपके ऊपर पापा हैं। उस पापा के ऊपर आपके ऊपर कौन है? पापा या मम्मी, फादर और मदर। और पापा मम्मी के ऊपर कौन है? दादा और दादी, ग्रैंडफादर और मदर। एंड ग्रैंडफादर और मदर के ऊपर कौन है? ग्रेट ग्रैंडफादर एंड मदर। मतलब आप यहाँ हैं, आपके ऊपर कौन है? माता पिता के ऊपर कौन है? दादा दादी के ऊपर कौन है? परदादा और परदादी। और आपके अब नीचे देखना है, नीचे कौन है? आपका नीचे क्या होगा? आपका बेटा होगा या बेटी होगी। फिर बेटा बेटी के बाद क्या होगा? आपका पोता होगा, पोती होगी, या नाती होगा या नतनी होगी। फिर आपका क्या होगा? ग्रेट ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रैंड डॉटर। मतलब आपका क्या होगा? पर पोता, पर पोती या पर नाती,
परनतनी होगा। तो ये हो गया आपका, समझ गए। मतलब आपके 3 जनरेशन ऊपर और आपके 3 जनरेशन नीचे यहाँ तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको हम मतलब दिखाएंगे कि क्वेश्चन में आपको मतलब ये कब दिखेगा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब। और एक देखिए, और एक क्लू है, रिलेशन फ्रॉम फादर एंड फादर बोलिए या पापा बोलिए, साइड इज द पैटर्नल। मतलब जो आपका पापा के तरफ का रिलेशन है, मतलब पापा का तरफ का रिलेशन क्या हो गया, आपके पापा का भाई हो गया, पापा के पापा हो गए, पापा के मम्मी हो गई, पापा के पापा के पापा हो गए, मतलब ग्रैंड ग्रेट फादर। तो ये सब हो गया पैटर्नल, इसे हम क्या कहेंगे, पैटर्नल। जैसे और फिर मम्मी के और मदर के रिलेशन, मदर के साइड रिलेशन वो कहते हैं मैटरनल। मतलब मम्मी के भी भाई होगी, मम्मी के भी भाई हो गए, मम्मी का भी भाई होगा, मम्मी का भी बहन होगी, मम्मी के भी मम्मी होगी, मम्मी की पापा होंगे, फिर मम्मी की भी दादी होगी, मम्मी के भी दादा होंगे। तो इसको कहते हैं मैटरनल। तो समझ गए। एक क्लू दे देते हैं, पी से क्या बोलते हैं, पापा, तो पी से हो गया पैटर्नल। और एम से क्या बोलते हैं, मदर बोलते हैं या माँ बोलते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, मैटरनल। मतलब ऊपर का खाली आपको वर्ड रखना है, पी फॉर पापा तो हो गया पैटर्नल, एम फॉर मदर या एम फॉर माँ तो इक्वल टू मैटरनल। तो ये हो गया। जैसे पापा के तरफ का रिलेशन, जैसे पापा का भाई, तो ये हो गया आपका क्या, इसको क्या हम बोलेंगे, अंकल। लेकिन मान लीजिए माता का भी भाई हो, मम्मी का भी भाई हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको भी अंकल बोलेंगे। लेकिन हमको पता कैसे चलेगा कि किस अंकल का बात हम कर रहे हैं, पापा के अंकल की बात कर रहे हैं या मम्मी के, मतलब पापा के भाई का बात कर रहे हैं या मम्मी के भाई का बात करते हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं, पैटर्नल अंकल या मैटरनल अंकल। अगर क्वेश्चन में दिया रहे कि पैटर्नल अंकल, मैटरनल अंकल, तब आपको पैटर्नल और मैटरनल चेक करना। अगर नहीं दिया हो, सिर्फ अंकल दिया रहेगा, तो आपको अंकल में टिक करना। ये नहीं कि नन ऑफ दिस मार्क करके आना, ये नहीं, ये कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। तो आपको जहां दिया हो, अगर मान लीजिए इसका आंसर अंकल निकलेगा और अंकल दिया हो, तब अंकल मार्क कराइएगा। ऐसा नहीं कि वहां पे ना मैटरनल लिखा हो ना पैटर्नल लिखा हो। ऐसा नहीं कीजिएगा कि नन ऑफ दिस मार्क करके आ जाएगा, ऐसा नहीं, ऐसा कीजिएगा तो बिल्कुल गलत। अगर वहां पे स्पेसिफाई कर दिया कि मैटरनल ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंडफादर या पैटर्नल ग्रैंडफादर या नन ऑफ दिस बोल दिया जाएगा या डेटा इंडिकेट बता देगा, तब आपको वहां खोजना है कि माता की साइड के दादा है या पिता के साइड का दादा, माता के साइड का नाना है या पिता के साइड का दादा है। तो चलिए हम कुछ और ट्रिक्स की बात करते हैं। चलिए बात करते हैं दूसरे कंसेप्ट की ओर। देखिए, मेल को डिनोट किया जाता है, मतलब आदमी को डिनोट किया जाता है, प्लस साइन से डिनोट करेंगे। एग्जाम्पल मतलब इसको पावर के रूप में लिखेंगे। मतलब आदमी रहे तो वहाँ आप डिनोट कर दीजिएगा कि आदमी है, तो वहाँ पे क्या कर देना है, प्लस। एग्जाम्पल में ले लेते हैं एक्स, जैसे एक्स कोई आदमी है तो एक्स प्लस कर देंगे, तो ये क्या हो गया, ये एक आदमी हो गया एक्स। ठीक, जैसे फीमेल डिनोट हो गया, फीमेल। जैसे अब महिला, जैसे हम देखिए यहाँ मेल का क्या, मेल को किससे डिनोट करते हैं, मेल को प्लस से डिनोट करते हैं, और फीमेल को किससे डिनोट करते हैं, फीमेल को माइनस से डिनोट करते हैं। तो इसका हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, अगर कोई भाई और बहन हो तो किससे डिनोट करेंगे, ब्रदर। पहले ब्रदर का देख ले, ब्रदर हो और ब्रदर हो, दो ब्रदर हो तो इसको डिनोट करेंगे प्लस, सिंगल लाइन प्लस। अगर कोई ब्रदर और भाई हो, अगर कोई ब्रदर और सिस्टर हो तो उसको डिनोट करेंगे प्लस, सिंगल लाइन माइनस। तो यहाँ देखिए, यहाँ सिंगल लाइन से इसलिए डिनोट, सिंगल लाइन से हमें पता चल रहा है यहाँ क्या है, भाई और बहन है। यहाँ डबल लाइन से क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई मैरिज कपल है, इसीलिए हम यहाँ भाई बहन में सिंगल लाइन का बात करते हैं और मैरिज कपल में डबल लाइन का बात करते हैं। और देखिए, सिस्टर ब्रदर, इसको हम माइनस, सिंगल लाइन प्लस से डिनोट करेंगे। सिस्टर, इसे हम माइनस, सिंगल लाइन माइनस से डिनोट करेंगे।
ठीक है। ये तो हो गया आपका जो जनरेशन है, आपका जो जनरेशन है ये हो गया आपका सिंगल लाइन में चलेगा। और आपके जो अपर और आपके जो डाउन में है, आपके अपर और डाउन में जो है रिलेशन, उसको देखेंगे, उसको वर्टिकल बनाते हैं, ठीक है, उसको हॉरिजेंटली बनाते हैं। और आपका जो जनरेशन है उसको वर्टिकली बनाते हैं। ये आप हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। ये देखते हैं, देखिए प्लस और माइनस हमने कहा था जो आपका रिलेशन है, मतलब जो आपके जनरेशन को कैसे बनाएंगे, वर्टिकल बनाएंगे। और जो आपके अपर या डाउन जो अपर या डाउन रिलेशन, अपर या डाउन जनरेशन है, उसे हम अरे वर्टिकल होता है और क्या होता है, लंबा को क्या बोलते हैं, हाँ वर्टिकल। और जो आपके डाउन या अपर रिलेशन है उसे हॉरिजेंटल से डिनोट करेंगे। देखिए प्लस माइनस, मतलब प्लस मतलब क्या हो गया, कोई मेल है, और माइनस मतलब कोई औरत है। तो ये हो गया फादर होगा या डॉटर होगा, ठीक है। या ये भी बोल सकते हैं अंकल होगा, अंकल होगी, नेफ्यू होगा, ठीक है, ये हो सकता है। माइनस रहे, माता होगा, माँ होगी और बेटी होगी, नहीं तो आंटी होगी और नहीं तो निक होगी, ये हो गया। प्लस रहे फादर और सन, अंकल भी यहाँ पे प्लस की जगह अंकल भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ फादर ही होगा, अंकल भी लिख सकते हैं, अंकल और भतीजा ये भी लिख सकते हैं। और माइनस और प्लस रहा तो इसको डिनोट करेंगे मदर और सन से या आंटी और भतीजा से, ठीक है। चलिए अब हम आगे कुछ रिलेशन की बात कर लेते हैं जो आपको स्क्रीन पे प्रेजेंट होगा। देखिए फादर और फादर मतलब पिता का भी पिता हो तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ग्रैंडफादर हो जाएंगे, ठीक है। फादर्स मदर मतलब आपके पिता का माता हो जाएगा, वो हमारी क्या हो जाएगी, दादी हो जाएगी। फादर्स ब्रदर, फादर का मतलब आपके पिता का जो भाई है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अंकल बोलते हैं, ठीक है। फादर की जो सिस्टर, जो पापा की बहन है उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टर कहते हैं। चिल्ड्रन ऑफ अंकल और आंटी मतलब पापा के भाई का बेटा या बेटी हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, कज़न बोलेंगे, ठीक है। वाइफ ऑफ अंकल मतलब अंकल की वाइफ क्या हो जाएगी, हमारी आंटी हो जाएगी, मतलब चाचा की पत्नी चाची, ठीक है। हस्बैंड ऑफ आंट हमारे आंटी की हस्बैंड के कौन हो जाएंगे, अंकल हो जाएंगे, ठीक है। और अब हम बात करते हैं मैटरनल साइड मतलब माता के साइड का। पहले अभी जो हमने बात किया वो था पिता के साइड का, अब हम बात करने वाले हैं माता के साइड का। मदर्स फादर माता के जो पिता हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, नाना हो जाएंगे। मदर्स मदर जो माता के भी माता हैं वो क्या हो जाएगी, नानी हो जाएगी। मदर्स ब्रदर माँ के जो भाई हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, मामा हो जाएंगे। मदर्स सिस्टर माँ के जो बहन है वो हमारी क्या हो जाएगी, मौसी हो जाएगी, जिसे हम आंटी कहते हैं, ठीक। हम इसे आंटी इंग्लिश में कहते हैं लेकिन हिंदी में हम लोग का व्यवहारिक भाषा में ये अपोजिट हो जाता है, ठीक है। चिल्ड्रन ऑफ मैटरनल अंकल और आंटी मतलब आपके जो मम्मी के भाई का जो बेटा बेटी है वो हमारा क्या हो जाएगा, कज़न हो जाएगा। एंड और जो आपके मामा के मतलब मम्मी के भाई का जो पत्नी हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, मामी हो जाएगी। लेकिन हम लोग तैयारी कर रहे हैं या डिफेंस का कोई तैयारी कर रहे हैं, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, एसएससी भी कर रहे हैं या एनटीपीसी रेलवे कर रहे हैं, ग्रुप डी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इनलाइट गुरुकुल पे प्लेलिस्ट में आप जाकर अपनी फुल प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं और टेलीग्राम ज्वाइन कर आप सारा नोट्स का पीडीएफ का आनंद उठा सकते हैं, ठीक है दोस्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।